हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्लेक्स। गाइस, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। मतलब गुडविल क्या होती है, नेचर उसका क्या नेचर है और उसको कैलकुलेट, वैल्यूएशन मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट अप। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। रेपुटेशन मतलब क्या होता है कि गुडविल का मतलब भी जनरली क्या होता है? रेपुटेशन मतलब किसी फर्म की क्या रेपुटेशन है। अब हम इसे ये देखते हैं कि रेपुटेशन क्या मतलब, हमें क्यों निकालना है या क्या यूज है इस रेपुटेशन का। देखो क्या होता है कि दो फर्म होती है, सपोज ए और बी। दो फर्म है, दोनों का सेम बिजनेस है। ओके, बट जो ए फर्म है वो बी फर्म से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और दोनों की कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो भी सेम है। ऐसा क्यों? मतलब दोनों ही ए और बी दोनों फर्म है, बट जो ए फर्म है वो बी फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और दोनों की कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो भी सेम है और जहां उनका जो बिजनेस सेटअप है वो भी सेम जगह है। फिर ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन जो आपने बना रखी है। जो फर्म होती है वो अपने रेपुटेशन की वजह से दूसरे फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। तो इसको हम वैल्यू करते हैं कि हमारी फर्म की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी गुडविल है और हम गुडविल की वजह से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल फर्म्स। ओके, तो अब देखते हैं कि गुडविल, अब इसका क्या है कि गुडविल का नेचर कैसा होता है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, मतलब आप गुडविल को छूकर नहीं देख सकते हो। ये इंटेंजिबल है, ये दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल के टाइप कितने होते हैं? गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है, सपोज जैसे आपने एक किसी का बिजनेस परचेज किया, मतलब बिजनेस खरीदा, तो उसके खरीदने से सपोज उसकी जो लाइबिलिटीज या कैपिटल जो उसको आपको टोटल अमाउंट देना था वो कितना था? 1 लाख। लेकिन वो आपसे 1,50,000 रुपीज मांग रहा है। अब वो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? वो जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो गुडविल के है। इसका मतलब है आपने किसी का बिजनेस भी खरीदा, साथ में उसकी रेपुटेशन मतलब गुडविल को भी खरीद लिया। उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। जहां पे आप पैसा देके गुडविल खरीदो वो है परचेज गुडविल। और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? जिसको हमने खुद अपने हाथ से ही कैलकुलेट कर रखा होता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से दिखा रखा होता है, उसके लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए होते हैं। तो ऐसी जो गुडविल होती है वो हमेशा जो हमारी बुक्स होती है उसमें से हमें खत्म करनी पड़ती है। मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना हम मानते कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो करना चाहिए एज एन एसेट। बट जो परचेज गुडविल है वो एज एन एसेट शो होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या क्या मेथड्स हैं वैल्यूएशन, मतलब गुडविल को कैलकुलेट करने के। गुडविल को कैलकुलेट करने के जनरली 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये क्या होते हैं और इसमें कैसे कैलकुलेट होती है, अब आगे हम ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ही आते हैं 2 मेथड। कौन कौन से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 मेथड हो गए। अब हम आज की क्लास में सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वेटेड एवरेज मेथड डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, उसकी स्टेप्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। जितने भी पास्ट ईयर्स में हमने प्रॉफिट कमाया है उसको हम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसे हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं? जो भी एबनॉर्मल गेन्स है उसको हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। और जो भी एबनॉर्मल, और क्या डिडक्ट करेंगे? नॉन बिजनेस इनकम, मतलब वो इनकम जो कि हमने अपने नॉर्मल जो बिजनेस है उससे नहीं कमाई है, जैसे शेयर्स वगैरह से जो पैसा कमाते हैं जो बिजनेस का एक पार्ट नहीं है, इन सारी इनकम को हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। और साथ में हम एड बैक क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या होता है? जैसे फायर, कभी आपके जो शॉप है या बिजनेस उसमें डैमेज हो गया किसकी वजह से? फायर की वजह से। फिर सेकंड आता है आपका
अर्थक्वेक वगैरह, इनकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस, इनको ऐड करेंगे। एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस जितने, मतलब ऐसे खर्चे जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी हम ऐड करेंगे। इसमें क्या आते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और जो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट वगैरह का एक्सपेंस होता है, इन सबको हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। अब देखते हैं ऐसा करते क्यों है। सबसे पहले तो कि हम एबनॉर्मल गेन्स को या नॉन जो बिजनेस इनकम्स है उनको हम डिडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो सबको मिला के निकलता है, पर जो एबनॉर्मल गेन है वो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार हो। किसी एक ईयर में तो आपको गेन हो सकता है, पर आपको हर बार गेन नहीं हो सकता है, ठीक है। और नॉन बिजनेस इनकम भी सेम, क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, तो उसमें प्रॉफिट कैसा, मतलब हम उसका प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड होती है एडिंग एबनॉर्मल लॉस। जो लॉसेज है वो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार हो, किसी एक ईयर लॉस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार लॉस हो, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। क्योंकि क्या होता है, लॉसेस की वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और हर बार तो आपको लॉसेस होगा नहीं ना एबनॉर्मल, तो इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। और जो भी नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उसको भी, क्योंकि वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, तो उसको बिजनेस के प्रॉफिट से कोई लेना देना है नहीं। और अगर हमने उसे डिडक्ट कर रखा है ना, क्योंकि नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम डिडक्ट करते हैं, तो हम उसे एड बैक करेंगे अपने प्रॉफिट में, मतलब रिवर्स एंट्री करेंगे। जो गेन्स, जिस गेन्स की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट, और जिस भी एक्सपेंसेस और लॉसेस की वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो रहे थे उसको हम क्या करेंगे, लेस। अब स्टेप टू क्या है, एड द प्रॉफिट कैलकुलेटेड अबव, मतलब जितने भी प्रॉफिट हमें दिए हैं उन सब प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। सपोज हमें 2014, 15, 16 ऐसे प्रॉफिट दिए हैं, अब इन सबको हम टोटल करेंगे, मतलब सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। स्टेप 3 क्या है, जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जितने भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड करके। जैसे हमें 2014, 15, 16, 17, ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब हमें 4 साल का प्रॉफिट का टोटल करेंगे और उसमें जितने ईयर्स है, मतलब 4 ईयर्स, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप 4 क्या है, गुडविल निकालना। दिस इज द फाइनल स्टेप। ये कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया उसमें इनटू करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो 2 साल 3 साल, कि हमें कितने टाइम तक इस गुडविल की वजह से प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहली बात तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। गुडविल की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी कोई पार्टनरशिप, जनरली तो पार्टनरशिप पे वैसे तो हमें हमेशा ही पड़ती है, पर अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप के बारे में करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो हमें कैलकुलेशन करना होता है वो 3 केसेस में करना होता है। वो 3 केस कौन से है पहले मैं वो बताती हूँ, सॉरी 4 केसेस हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किस किस केसेस में हम करते हैं, सबसे पहले तो चेंज इन पीएसआर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर, तो क्या होता है कि इसकी वजह से कोई पार्टनर गेन करता है और कोई लॉस करता है। तो उसमें जो पार्टनर लॉस करता है या सेक्रीफाइस करता है उस पार्टनर को हम गुडविल देते हैं, तो उस केस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। सेकेंड केस हमें कब करना पड़ता है, एडमिशन। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, क्योंकि वो बने बना है, मतलब ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो हम उससे गुडविल मंगाते हैं, क्योंकि तुम उसको क्या मिल रही है, रेपुटेशन मिल रही है ना फर्म की, इसलिए हम उससे शेयर मंगाते हैं गुडविल का। थर्ड केस रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है क्योंकि उसने इतना समय अपने इस बिजनेस को दिया है जिसकी वजह से गुडविल हमारे फर्म की बढ़ी है, तो उस केस में भी हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। लास्ट है डेथ के टाइम पे भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, ठीक है। अब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे जो कि बेस्ड है सिंपल एवरेज मेथड के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ बीस बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स आर, मतलब जो बी का बिजनेस है उसके प्रॉफिट 3 साल के दिए हुए हैं। क्या 2012 का कितना दिया हुआ है, 80,000, जिसके अंदर एबनॉर्मल गेन कितना है, 10,000। 2013 में 1 लाख का प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है, 20,000। और 2014 में कितने का है, 90,000 है,
जो प्रॉफिट है वो कितना है 90,000 और एक्सक्लूडिंग ₹10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट टू बी इंश्योर्ड। मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अभी इंश्योर्ड हो गया है, उसको हमने ऐड कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे। तो 2012 का हम पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे 80,000 दिया हुआ है, इसमें 10,000 एबनॉर्मल गेन का है, तो एबनॉर्मल गेन जितने का होता है उसे माइनस करते हैं। तो इसमें से 80,000 में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 70,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट 2013 का, कितना है 1 लाख। 1 लाख में से हम एबनॉर्मल जो लॉस है उसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो हर साल नहीं होगा ना। 2013 में हो गया, 12 में हुआ, 14 में हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो हम इसे एड बैक करेंगे। तो कितना हो गया, 1,20,000। फिर प्रॉफिट 2014 का कितना है, 90,000 है। 10,000 जो इंश्योरेंस प्रीमियम का है वो हम लेस करेंगे, तो कितना है 80,000। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 2,70,000। अब हम 2,70,000 में क्या निकालेंगे, स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 हो गया ये, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल प्रॉफिट 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90,000 हमारा आ जाएगा। मतलब जितने साल का मैं प्रॉफिट दिया उससे डिवाइड करेंगे 3। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, कितने के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल हमारी कितनी निकली थी, 90,000, ठीक है, और इसमें हम 2 years, इसमें मेंशन नहीं है तो इसमें अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, गुडविल should be calculated on 2 years of purchase, ठीक है। तो अब 90,000 से इंटू करेंगे 2, तो हमारी जो गुडविल निकल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,80,000 किसकी, गुडविल ऑफ द फर्म। आई होप आपको गुडविल का वैल्यूएशन समझ आया होगा सिंपल एवरेज से। और गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आप जाके क्लिक कीजिए, वहां से ड्राइव पे से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो कीप स्टार्टिंग, थैंक यू।